नमस्कार साथियों। आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में जो हमारा पहला लाइब्रेरी साइंस का जो पहला सब्जेक्ट है BLI 221 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन इन सोसाइटी, मैं इसके बारे में आपको इसका पूरा पूरा पैटर्न समझाने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा आपको एग्ज़ाम में आसानी रहेगी। आपने यूट्यूब पे और भी कई वीडियोस देखी होगी जिसमें आपको बता देते हैं BLI 221 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वो इस GPH की हेल्प बुक से या फिर नटराज नहीं, नीरज, GPH की हेल्प बुक से या नीरज की हेल्प बुक से आपको बता देते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो टिक करवा देते हैं और कहते हैं कि इसको पढ़ के चला जाना, पढ़कर चले जाना। लेकिन हमारा BLI इसमें ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, क्योंकि हमारे BLI इसमें जितने भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे एक दूसरे पे ही डिपेंड होते हैं और सीरीज बाय सीरीज आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आज आपको BLI 221 का पूरा का पूरा पैटर्न समझाने जा रहा हूँ। BLI 221 जो हमारा सब्जेक्ट है, इसका नाम ही है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन इन सोसाइटी। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन इन सोसाइटी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में लाइब्रेरी और जो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन यानी जो जानकारी होती है, उसका सोसाइटी में क्या रोल होता है, इसी के बारे में समझाया गया है। तो जो जो क्वेश्चंस आप इसमें पढ़ेंगे वो क्वेश्चंस रहेंगे कि मॉडर्न सोसाइटी क्या होती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी क्या रहती है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फ़र्क क्या रहता है, हमारी सोसाइटी में इंफॉर्मेशन का क्या रोल है, हमारी सोसाइटी में नॉलेज का क्या रोल है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है हमारा KBE, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है KBE, जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी यानी हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए नॉलेज को किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये एक खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको पढ़ना चाहिए, जिसके द्वारा आपको जो है एग्जाम में आसानी रहेगी। फिर एक क्वेश्चन आता है परसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन है। परसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसको भी आप पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा, आपके लिए बहुत काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना भी चुका हूं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, हमारे लाइब्रेरीज के टाइप कितने हैं? नेशनल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरीज, जिसमें 3 तरह की लाइब्रेरीज आती है, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। इसके अलावा आपकी डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी, हाइब्रिड लाइब्रेरीज, ये जितने भी तरह की लाइब्रेरी की टाइप्स होती है, इनको आप जरूर बिल्कुल अपने ध्यान से पढ़िएगा। ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न है। अब इसके साथ साथ जो आपको पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है, आपने इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में तो पढ़ ही लिया। इंफॉर्मेशन सोसाइटी यानी कि वो सोसाइटीज़ जिसमें इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करना, इंफॉर्मेशन का मैनिपुलेशन करना, उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सारा काम जिन सोसाइटी में होता है वो तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी हो गया। एक आता है आपका इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस। इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस जितने भी तरह की इंस्टीट्यूशंस होती है जिनका काम होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, वो इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस में आती है।
जैसे आपका एक ऑप्शन था आपका लाइब्रेरी हो गया, कुछ आपके क्लियरिंग हाउसेस होते हैं, ठीक है, कुछ आपका डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है। इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये आपके इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पहले ब्लॉक में इतना पढ़ने के बाद जिसको आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली सबसे ज़्यादा गौर से पढ़ने की जरूरत है वो है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में क्या है? 5 लॉज जो एसआर रंगनाथन ने बनाए थे। बुक्स आर फॉर यूज, एवरी बुक हिज रीडर, एवरी रीडर हिज बुक, सेव द टाइम ऑफ यूजर एंड लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये 5 तरह के जो रूल है ये आपको डेफिनेटली पढ़ने चाहिए। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर आप जितने भी पार्ट का क्वेश्चन पेपर देखोगे उसमें एक आध क्वेश्चन पेपर को छोड़ के हर साल इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। जैसे पहला और दूसरा लॉ बताओ, उसके इम्प्लीकेशन बताओ, ठीक है, 5वां लॉ बताओ। इस तरीके से एक ना एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा 250 वर्ड वाले में या 500 वर्ड वाले में। तो ये आपको जो 5 लॉज है ये आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। इन 5 लॉज के अलावा कुछ एक हमारे और भी खास लाइब्रेरियंस है। जैसे एक लाइब्रेरियन है हमारे अली रेजा नौरूजी। अली रेजा नौरूजी इन्होंने 5 और आगे के हमें जो है लाइब्रेरी लॉज दिए थे जो वेब के ऊपर थे। जैसा आपका लाइब्रेरी साइंस के जो लॉज होते थे, बुक्स आर फॉर यूज, एवरी बुक इज रीडर, एवरी रीडर हिज बुक, ठीक है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म एंड यूज सेव द टाइम ऑफ यूजर। उसी तरीके से आपका जो इन्होंने जो लॉज दिए हैं वो दिए वेब के ऊपर। वेब रिसोर्सेज आर फॉर यूज, एवरी यूजर हिज वेब रिसोर्स, एवरी वेब रिसोर्स इज हिज यूजर, ठीक है, सेव द टाइम ऑफ यूजर और वेब रिसोर्स इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको ये दोनों के दोनों पढ़ने चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही खास पैटर्न है एग्जाम के उससे। इसके बाद का जो आपका ब्लॉक है वो है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के ऊपर। इसके बाद का जो आपका ब्लॉक है वो ब्लॉक है आपका लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के ऊपर। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या है? लाइब्रेरी की डेवलपमेंट के लिए, लाइब्रेरी की ग्रोथ के लिए कई तरह के एक्ट बनाए गए हैं, कई तरह के रूल्स बनाए गए हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा पास होते हैं। तो इस ब्लॉक में इन सभी एक्टों की जानकारी दी गई है। 16 ऐसे राज्य है इंडिया के अंदर जहाँ पे लाइब्रेरीज के लिए एक्ट बनाए गए हैं। आपका मद्रास, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आपका गुजरात, हरियाणा, ठीक है, गोवा, उड़ीसा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, बिहार, ठीक है, 12-13 बिहार के बाद आपका हो गया मणिपुर, मिजोरम और गुजरात। ये 16 ऐसे राज्य हैं जिन पर लाइब्रेरी एक्ट्स को लागू किया गया है। तो वो किस किस डेट में वो एक्ट्स आए हैं उसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। एक्ट में खास क्या क्या है, जितने भी लाइब्रेरी एक्ट्स आए हैं उसमें क्या क्या खास है, ठीक है, इन लाइब्रेरी एक्टों की जरूरत क्या पड़ती है, नीड ऑफ लाइब्रेरी एक्ट्स, ठीक है, उसके बाद इनका मॉडल बिल क्या है। ये सारा आपको इस ब्लॉक में पढ़ना है और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको भी गौर से पढ़िए ताकि आपके एग्जाम के लिए ईजी रहे। इसके बाद का जो आपका ब्लॉक है वो है आपका रिसोर्स शेयरिंग के ऊपर। इसके बाद का ब्लॉक आपका आता है रिसोर्स शेयरिंग के ऊपर। रिसोर्स शेयरिंग में आपका क्या क्या पैटर्न रहेगा? एक तो पैटर्न आपका यही रहेगा कि रिसोर्स शेयरिंग होती क्या है, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे 3-4 या कुछ ज़्यादा लाइब्रेरीज ने आपस में एक दूसरे के साथ एक अग्रीमेंट कर लिया है कि हम आपस में एक दूसरे के जो रिसोर्सेज है वो शेयर करेंगे। रिसोर्सेज में क्या होते हैं? लाइब्रेरी की मशीनरी, लाइब्रेरी के फर्नीचर, ठीक है, लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स अवेलेबल है, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, इन सब का शेयरिंग, ठीक है।
अब इसी के अंदर पैटर्न, इसी के अंदर आपका क्वेश्चन आएगा लाइब्रेरी नेटवर्क क्या होते हैं। तो वो लाइब्रेरीज जो आपस में एक दूसरे से अग्रीमेंट कर लेते हैं उसे लाइब्रेरी नेटवर्क कहा जाता है रिसोर्स शेयरिंग के लिए। लाइब्रेरी कंसोर्शिया क्या होता है? लाइब्रेरी नेटवर्क की तरह ही ये लाइब्रेरी आपस में एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट करके पब्लिशर के साथ ये हैंड ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके द्वारा ये बुक्स का जो वो है, बुक्स का जो यूज़ है, बुक्स का जो ग्रोथ, बुक्स का यूज़र का जो नंबर का ग्रोथ है वो कर सके। ठीक है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनफ्लिपनेट के बारे में बताओ। तो लाइब्रेरी नेटवर्क का ही जो सबसे बड़ा इंडिया के अंदर जो सबसे नेशनल लेवल पे जो लाइब्रेरी नेटवर्क है वो इनफ्लिपनेट हो गया। आप इनफ्लिपनेट के बारे में पढ़ सकते हैं, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इनफ्लिपनेट के अलावा कुछ और भी लाइब्रेरी नेटवर्क्स है, जैसे डेलनेट हुआ, कालनेट हुआ, बोनेट हुआ, इस तरीके से और भी नेटवर्क्स है। ठीक है। और कंसोर्शिया में इंटेस्ट हुआ, सेरा हुआ, फोर्सा हुआ, इस तरह के कुछ आपके लाइब्रेरी कंसोर्शिया, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। लास्ट ब्लॉक जो आपका आता है, लास्ट ब्लॉक आपका है लाइब्रेरी एज अ प्रोफेशन। जो लास्ट ब्लॉक आपका आता है लाइब्रेरी एज अ प्रोफेशन, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइब्रेरी प्रोफेशन है कि नहीं है। ठीक है। आपसे एथिक्स ऑफ कोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, एथिक्स ऑफ कोर्ट्स फ्रॉम ALA, एथिक्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ लाइब्रेरियन। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि इंडिया में कितने लाइब्रेरी एसोसिएशंस है, वर्ल्ड में कितने लाइब्रेरी एसोसिएशंस है। ठीक है। उनके पार्टिकुलर उन एसोसिएशन का नाम देके आपको उनकी फीचर्स के बारे में पूछा जाएगा। तो पूरा जो आपका BLI 221 है उसका ओवरव्यू यही है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है और इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। मेरे को ये वीडियो बनाने की जो प्रेरणा मिली है वो हमारे यूट्यूब में कोई DS नाम का एक चैनल है, जिसमें एक लेडी है जिन्होंने अभी दिसंबर 2019 में अपनी BLI क्लियर करी है। उन्हीं की वीडियो देख के मेरे को ये मोटिवेशन मिला कि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने पेश करूँ। आप इस जो आपका BLI 221 का जो ये सब्जेक्ट है, इसमें आप ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़िए। इन्हीं के अंदर में से क्वेश्चंस आते हैं। अगले वीडियो में मैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।